अभी मई के महीने में जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, इसकी वजह क्या है? अमित शाह ने जो बोला कि आप जितना चाहो 4 जून से पहले स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो, ये रॉकेट अप होगा। ऐसा क्यों? और स्टॉक मार्केट कभी भी चुनाव के समय हमेशा गिरती क्यों है? तो इसके बारे में जानते हैं और लास्ट के वीडियो में मैं अपना ओपिनियन दूंगा स्टॉक मार्केट अभी गिर क्यों रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट अभी गिर क्यों रहा है। अमित शाह जी के 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट बढ़ने का रीजन क्या है? तो अब सबसे पहले आते हैं अमित शाह जी के बोलने पर। उन्होंने बोला कि 4 जून से पहले स्टॉक मार्केट में आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद स्टॉक मार्केट रॉकेट अप होगा। इसका रियल मीनिंग ये है कि देश में जब भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, जब भी देश में चुनाव होता है, पार्टियां चेंज होती है, अगर आपको किसी भी देश का फ्यूचर या किसी भी देश का प्रेजेंट देखना है, आप उस देश का शेयर मार्केट देखो, आपको पता चल जाएगा कि उस देश की स्टेबिलिटी अभी कैसी है। अगर उस देश की इकोनॉमी सही होगी तभी उस देश का गवर्नमेंट एक अच्छे से या एक स्टेबल गवर्नमेंट एक अच्छे से काम कर पाएगा। अभी जैसे आप गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो, बाय द वे अभी 4 जून के बाद किसी ने नहीं देखा कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट बता देती है कि 100% श्योर नहीं है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसे थोड़ी लंबी अवधि के लिए लगाते हैं कि मैं अगर इस देश में पैसा लगा रहा हूं तो अप्रॉक्स 10 साल 15 साल के लिए वो लगाती है। लेकिन जब वो देखती है इस देश की गवर्नमेंट अब अनस्टेबल होने वाली है या स्टेबल ही रहेगी, लेकिन वो जब 100% कंफर्म नहीं होते हैं तो वो अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर उस देश की गवर्नमेंट बदलेगी तो उस देश का बहुत सारा इकोनॉमिकल डिसीजन जो होगा वो चेंज होगा। डेट्स वाई बहुत सारी जो फॉरेन इन्वेस्टर होती है और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी जो होते हैं वो अपना पैसा निकालना चालू कर देते हैं। तो लेकिन अमित शाह जी का कहना हुआ कि 4 जून के बाद स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, 400 के पार बीजेपी जाएगी। तो आप लोग डरिए मत, आप लोग देखिएगा कि 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट रॉकेट अप होगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा है कि 4 जून के बाद कौन सी पार्टी आएगी या पूर्ण बहुमत की पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन देखो कि मार्केट क्यों गिर रहा है, तो सबसे पहले आप इंडियन विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स को जब आप देखोगे तो 30 अप्रैल के आसपास जब स्टॉक मार्केट ने करीब 75,000 का हाई लगाया था, उस दिन का आप जाके इंडियन विक्स देखो, अप्रॉक्स 10 से 12 के बीच में वो घूम रहा था पिछले करीब बहुत दिनों से, जब तक मार्केट बूस्टअप हो रहा था। लेकिन अगर आप मई के महीने में देखो, मई के महीने में अप्रॉक्स 70% इंडियन विक्स अपर गया है। मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब 70%, अभी करीब 20 या 22 के आसपास पे, 22 के आसपास इंडियन विक्स का हर्डल है। वहां पे जाके अगर वो रेजिस्टेंस फेस करती है तो उसके नीचे अगर आती है तभी मार्केट का कुछ देखा या सोचा जाएगा। तो अभी जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ऊपर नीचे करते रहेगी। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ी मोड़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर मंडे को वही हाल हो गया। तक इंडियन विक्स करीब 15 सबके नीचे नहीं आती है, तब तक मार्केट में अंधाधुंध पैसा लगाना एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। अब दूसरे रीजन पे आते हैं। आपने पिछले वीक अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर ने करीब 25,000 करोड़ की बिकवाली की है। इसका सीधा मीनिंग ये है अभी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर के दिमाग में कुछ चल रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, इसके वजह से वो लोग पैसे निकाल रहे हैं। तीसरा रीजन, बहुत सारे रिसर्चर का कहना ऐसा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। हो सकता है कि 400 का पार कहना दूर, हो सकता है कि जो एक पार्टी को 273 के आसपास सीट लाना कंपलसरी होता है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, शायद वहां तक भी बीजेपी ना पहुंच पाए। तो इसके वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर सबके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है
इसके वजह से वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क कम लेना चाह रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी जाएगी। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो बीजेपी को भी किसी ना किसी से साठगांठ करना होगा। तो इसी के वजह से बहुत सारा मतलब अभी इनस्टेबिलिटी चल रहा है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो पे आए हैं तो शेयर मार्केट में मेरा भी एक्सपीरियंस करीब 1.5 साल के आसपास का है, करीब 20 लाख के आसपास इसमें थोड़ा सा गवाह है। तो इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, डीपली और ब्रीफ में समझेंगे कि शेयर मार्केट है क्या, इसमें ऑपरेटर का क्या गेम है। इसमें अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको ऑपरेटर को ही समझना होगा। मेरे आपके जैसे 20 लाख 25 लाख या 1 करोड़ वाले बैलेंस का भी इसमें ज़्यादा कुछ चलने वाला है नहीं, क्योंकि जब ऑपरेटर 1000 करोड़ 2000 करोड़ लेके बैठता है तो हम लोगों को उनके पीछे चलना होता है। तो मैं इस चैनल पे शेयर मार्केट की एक सीरीज लाऊंगा, समझाऊंगा कैंडल क्या होता है, कैंडल से आप कैसे पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में अभी पैसा लगा या ब्लॉक डील हुआ कैसे। तो इसके वजह से मैं एक सीरीज लाऊंगा। तो इस चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।